discuss on the topic of the black aeroplane. The moon was coming in the east. जो चंदा थे वो ईस्ट के दिशा में आ रहे थे. बिहाइंड मी और मेरे पीछे. एंड स्टार वी आर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और जो तारे थे स्वच्छ आसमान में टिमटिमा रहे थे. देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई. और आसमान में कोई भी बादल नज़र दिखाई नहीं दे रहा था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सारा देश जो उस समय सो रहा था और हम क्या कर रहे थे, उस समय भ्रमण कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डोकेटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और हम एरोप्लेन को लेकर के, ओल्ड डोकेटा जो एरोप्लेन नाम है उसको लेकर के वो कहाँ जा रहा था, फ्रांस से लेकर के वापस वो इंग्लैंड की ओर वो जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. और मुझे क्या याद आ रहा था, यात्रा के दौरान मुझे अपना छुट्टी के बारे में याद आ रहा था, छुट्टी के बारे में वो सपना देख रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. और पीछे तो उसको छुट्टी याद आ रहा था जहाँ से वो बिता के आ रहा था, और आगे उसे अपना परिवार उसे दिखाई दे रहा था, उसके बारे में वो सोच रहा था. आई लुक एट माई वॉच. जब मैंने अपने घड़ी की ओर देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग. उस समय कितना बज रहा था, 1:30 बज रहा था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. और मैंने क्या किया, पेरिस कंट्रोल को शीघ्र ही फ़ोन करना चाहा. आई थॉट, मैंने सोचा ऐसा. एज आई लुक डाउन पास्ट द नॉइज ऑफ द एरोप्लेन. और मैंने क्या देखा, वायुयान के अगले हिस्से को मैंने देखा. आई सॉ द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. और मैंने क्या देखा, शहर के चौकाचौंध जो होता लाइट से जगमगाता हुआ दृश्य को मैंने देखा. आई स्विच ऑन द रेडियो. और मैंने जो रेडियो संपर्क करने का जो साधन होता है, रेडियो है ना एरोप्लेन में, उसको मैंने ऑन किया. एंड सेड. और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डोकेटा DS-088 हेयर. वो बोलता है पेरिस कंट्रोल डोकेटा एक DS-088, मतलब यहाँ पर क्या कोड लैंग्वेज उन लोग का होता है अपना बातचीत करने का, ठीक है. तो बोलता है कि यहाँ पर जो है ओल्ड डोकेटा एरोप्लेन, यहाँ पर हम हैं मौजूद. कैन यू हियर मी. क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. हम किस रास्ते में हैं, हम इंग्लैंड के रास्ते में भ्रमण कर रहे हैं ना, हम इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली. और शीघ्र ही क्या हुआ, रेडियो से मुझे जवाब, तुरंत वहाँ से जवाब मिला. DS-088 आई कैन हेयर यू. उधर से भी रिस्पॉन्स क्या आया कि जो DS-088 है, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन पा रहा हूँ, मैं सुन सकता हूँ. यू आउट टू बी टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. तुम क्या करो, अपना एरोप्लेन को पश्चिम दिशा में 12 डिग्री पश्चिम दिशा में तुम एरोप्लेन को अपना मोड़ दो. DS-088 ओवर. और क्या बोलता है, वो जो पायलट था ओल्ड डोकेटा एरोप्लेन का, वो भी बोलता है DS-088 ओवर. मतलब हमने जैसा आपने कहा, हमने वैसा आपकी आज्ञा को हमने पालन कर लिया. आई चेक द मैप एंड द कंपास. मैंने क्या किया, जो मैप मीन्स क्या होता है, जो जिसमें दर्शाया रहता नक्शा है ना, उस मैप को मैंने चेक किया, मतलब उसको एक बार छानबीन किया. एंड द कंपास, जो मेरा यंत्र था उसको भी मैंने देखा. स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डोकेटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और मैंने क्या देखा कि मेरा जो तेल है वो भी अब बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ है एरोप्लेन में. और जिस तरह उसको बोला गया था उस तरह वो क्या किया, 12 डिग्री और मतलब एरोप्लेन को अपना वो मोड़ भी लिया इंग्लैंड की दिशा में. आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. अब मेरा नाश्ता के समय मैं क्या करूँगा, अपने घर पहुँच जाऊँगा. जिस समय नाश्ता का समय होगा उस समय तक हम अपना घर पहुँच जाएंगे. आई थॉट. ऐसा कौन सोचा, लेखक सोचा जो चला रहा था, है ना. ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. वो सोचता है कि क्या अंग्रेजी नाश्ता घर पर जा कर के हम करेंगे. पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी. पेरिस कितना पीछे रह गया था, इससे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था. मतलब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे वो आ चुका था. When I saw the cloud. जब मैंने बादल को देखा. स्टॉर्म क्लाउड. और स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, पूरा अंधड़ वाला बादल, है ना. दे वेयर ह्यूज. और क्या था, उसका रूप जो था बादल का बहुत विशाल था. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और मुझे आसमान में वो किस तरह नज़र आ रहा था, मेरे सामने एक बड़ा सा पहाड़ के रूप में वो मेरे सामने दिखाई दे रहा था एरोप्लेन के सामने. आई न्यू. मैं जानता था. आई कुड नॉट फ्लाई अप. अब हमें क्या नहीं कर सकते, हम इसके आगे और हम जा नहीं सकते हैं. एंड ओवर देम. और इसके आगे भी हम निकल नहीं सकते हैं. क्यों, कारण देखो. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ. और क्या बोल रहा है, आगे तो अंधड़ था,
आगे उसका जाने के लिए कोई संभावना नहीं रह गया था, ठीक है, क्योंकि बादल का बहुत बड़ा रूप देखा था, इस कारण से उसका हिम्मत आगे जाने का नहीं हो रहा था। और दूसरा समस्या क्या उसके साथ खड़ा हो गया, वो देखा कि मेरे एरोप्लेन में अब तेल भी क्या है, बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ है। अगर हम पीछे भी वापस जाते हैं, आगे तो डर है ही, अगर पीछे भी जाते हैं कहीं वापस जहाँ से आए हैं वापस, तो उधर भी क्या है, खतरा ही, इसलिए क्योंकि वो अपना मंजिल तक पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि तेल भी अब अंतिम मात्रा में पहुँच चुका है। आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस। फिर मैंने सोचा कि मुझे वापस कहाँ चला जाना चाहिए, पेरिस चला जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे आगे किसका याद आ रहा था, अपने घर का भी मुझे याद आ रहा था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे क्या चाहिए था, मुझे घर का नाश्ता भी सता रहा था याद उसका, कि हमको घर पहुंचना है समय पर और तुरंत जाके क्या करना है, भूख भी इसको तेज़ी से लगा था। लेखक वो सोच रहा था कि घर जाएंगे, जितना जल्दी हो सके जाकर के हम क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे। इनसाइड द क्लाउड, बादल के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सारा चीज़ क्या हो गया, काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और बाहर, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इसके लिए क्या हो गया था, इसके लिए लेखक के लिए असंभव हो चुका था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो पुराना इसका एरोप्लेन था वो क्या हो रहा था, हवा में, ट्विस्टेड मीन्स क्या होता है, डगमगाना, जिस तरह एरोप्लेन क्या होता है, डगमगाता है, उस प्रकार वो डगमगा रहा था और हवा में जंप कर रहा था, उछल रहा था। आई लुक एट द कंपास, और मैंने किसके तरफ देखा, मेरा जो यंत्र था कंपास, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशा जो बताता है, उसके तरफ मैंने देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, और मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब इसका क्या, उसका जो कंपास था, जितना उसका लिमिट था उससे भी, लिमिट से भी ज़्यादा पूरा क्रॉस कर जा रहा था, ठीक है, मतलब कांटा भी उसका क्या कर दिया, जवाब मतलब दे दिया, है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो दिशा बताता है वो कंपास नहीं बता करके सही वो क्या कर रहा था, सारा पूरा घूम जा रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा था, कि इसका कहने का मतलब क्या है कि उसका कंपास काम करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया था, वो डेड की अवस्था में हो चुका था। इट वाज डेड, देखो इसका मतलब वो क्या हो चुका था, पूर्ण रूप से मृत घोषित हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, मतलब वो काम करना बंद कर दिया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वे सडनली डेड टू, और भी जो यंत्र था उसको एरोप्लेन में, वो भी काम करना बंद कर चुका था। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने जो कंट्रोल रूम जो होता है एरोप्लेन का, उसको मैंने संपर्क करने का प्रयास किया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।